दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाएगी। जय श्री राम भक्तों। दोस्तों, ये कथा बहुत ही अच्छी है। कथा को अवश्य सुनें और लाइक जरूर करें। चलिए कथा की ओर चलते हैं। आज की कथा है गंगा स्नान और एक कोढ़ी और उसकी सुंदर औरत। आइए कथा श्रवण करें। दोस्तों, ये तो हम सभी ने सुना है कि गंगा स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं और स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। आप भी यही मानते हैं तो आपके लिए एक बात जानना बहुत जरूरी है कि ऐसा हरगिज नहीं है। जी हाँ, एक कथा के अनुसार भोलेनाथ ने स्वयं देवी पार्वती को यह बताया है वे कौन से लोग होते हैं जिन्हें गंगा स्नान के बाद स्वर्ग मिलता है। अगर आप भी स्वर्ग जाने की इच्छा रखकर गंगा स्नान करते हैं तो कथा को जरूर सुने, जरूर से जरूर सुने। चलिए कथा की ओर चलते हैं। सोमवती स्नान का पर्व था। गंगा घाट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ थी। भोलेनाथ और माता पार्वती विचरण पर निकले थे। तभी आकाश से गुजरते समय मां पार्वती की नजर भीड़ की ओर गई। माता पार्वती ने इतनी ज्यादा भीड़ का कारण भोलेनाथ से पूछा। शिवजी ने बताया, आज सोमवती पर्व है। आज के दिन गंगा स्नान करने वाले लोग स्वर्ग जाते हैं। उसे लाभ के लिए स्नानार्थियों की भीड़ जमा है। माता पार्वती जी का भीड़ को लेकर कौतूहल तो शांत हो गया, लेकिन उनके मन में एक सवाल भी आया। तब उन्होंने भोलेनाथ जी से पूछा कि गंगा स्नान करने वाले ये सारे लोग स्वर्ग चले गए तो क्या होगा? स्वर्ग में इतना स्थान कहाँ है? फिर लाखों वर्षों से लाखों लोग इस तरह गंगा स्नान करके स्वर्ग पहुंच रहे हैं तो वे कहाँ हैं? स्वर्ग में उन्हें कहाँ स्थान मिला है? देवी भगवती के इस सवाल पर भोलेनाथ ने कहा कि शरीर को गीला करना एक बात है, लेकिन स्वर्ग की प्राप्ति के लिए तो मन की मलिनता धोने का स्नान जरूरी है। तब माता पार्वती ने पूछा कि यह कैसे पता चले कि किसने शरीर धोया और किसने मन को पवित्र किया। भोलेनाथ ने बताया कि यह उसके कर्मों से समझा जाता है। पार्वती जी की शंका अब भी नहीं मिटी। शिवजी ने इस उत्तर से भी समाधान ना होते देखकर कहा, चलो मैं तुम्हें अब सारी बात एक प्रत्यक्ष उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयत्न करता हूं, लेकिन इसके लिए हमें एक स्वांग करना होगा। तब भोलेनाथ ने कुरूप कोढ़ी का रूप लिया और राह में एक स्थान पर लेट गए। माता पार्वती को अत्यंत रूपवती स्त्री का शरीर धरने को कहा। पार्वती जी कुरूप कोढ़ी बने भगवान शिव के साथ स्नान के लिए जाते मार्ग के किनारे बैठ गई। स्नानार्थियों की भीड़ उन्हें देखने के लिए रुकती। ऐसी अलौकिक सुंदरी के साथ ऐसा कुरूप कोढ़ी कौतूहल में सभी इस बेमेल जोड़ी के बारे में पूछताछ करते। पार्वती जी शिवजी द्वारा रटाया विवरण सुनाती रहती। देवी पार्वती सभी को यह बताती कि यह कोढ़ी मेरा पति है, गंगा स्नान की इच्छा से आए हैं। गरीबी के कारण इन्हें कंधे पर रखकर लाई हूँ। बहुत थक जाने के कारण थोड़े विराम के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं। राह में आते जाते कई लोग तो देवी पार्वती को देखकर उन्हें अपने पति को छोड़कर अपने साथ चलने की बात कहते। तब पार्वती जी को क्रोध आता, लेकिन शिवजी ने शांत रहने का वचन लिया था। वह यह सब बातें सुनकर सोच रही थी कि भला ऐसे भी लोग गंगा स्नान को आते हैं, ये स्वर्ग जाने की कामना रखते हैं। उनके चेहरे की निराशा देखते बनती थी। भोलेनाथ और माता पार्वती का यह क्रम संध्या तक चलता रहा। तभी एक सज्जन आए। पार्वती जी ने रटा रटाया विवरण उन्हें भी सुना डाला और उनकी आंखों में आंसू भर गए। उन्होंने सहायता का प्रस्ताव किया और कोढ़ी को कंधे पर लाद कर गंगा तट तक पहुंचाया। जो सत्तू साथ लाए थे उसमें से उन दोनों को भी खिलाया। साथ ही सुंदरी को बार बार नमन करते हुए कहा, आप जैसी देवियां ही इस धरती की स्तंभ हैं। धन्य हैं आप जो इस प्रकार अपना धर्म निभा रही हैं।
प्रयोजन पूरा हुआ। शिवजी माता पार्वती उठे और कैलाश की ओर चल पड़े। शिवजी ने रास्ते में कहा, पार्वती, इतनों में से एक ही व्यक्ति ऐसा था जिसने अपना मन धोया और स्वर्ग के लिए सुगम रास्ता बनाया। गंगा स्नान का महत्व तो सही है, पर उसके साथ मन भी धोने की शर्त लगी है। तब माता पार्वती समझ गईं कि आखिर क्यों इतनी संख्या में गंगा स्नान करने के बाद भी और गंगा का निर्मल महात्मा होने के बाद भी स्वर्ग नहीं पहुंच पाते, और क्यों गंगा स्नान के पुण्य फल से वंचित हो जाते हैं। दोस्तों, इस कथा को सुनने के बाद आपकी जो भी राय है कमेंट में जरूर बताएं और इस कथा को शेयर जरूर करें ताकि लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।